मॉनसून। भारत के लिए ये शब्द एक ही साथ जिंदगी भी है और तबाही भी। तो चलिए आज भारत के इसी बाढ़ संकट की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हर साल आने वाली ये आपदा इतनी विनाशकारी आखिर हो क्यों जाती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 31,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और बात ये है कि ये रकम 2018 में सिर्फ एक राज्य केरल में आई बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान है। सोचिए, अगर एक घटना का असर इतना बड़ा हो सकता है तो पूरे देश में जो हर साल बाढ़ आती है वो कितनी बड़ी तबाही लाती होगी। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, हम यहाँ किसी एक घटना या एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक सालाना सिलसिला है, एक ऐसा संकट जो हर साल पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है। 2013 में उत्तराखंड की वो भयानक बाढ़, 2018 में केरल में आई सदी की सबसे बड़ी बाढ़ और 2022 में असम का डूब जाना। ये पैटर्न एक खतरनाक कहानी बताता है। भारत का शायद ही कोई कोना इससे बचा हो और ये चुनौती लगातार हमारे सामने खड़ी है। इन आपदाओं के पीछे एक बड़ा कुदरती कारण होता है, क्लाउड बर्स्ट, जिसे हम आम भाषा में बादल फटना कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बहुत कम टाइम में एक छोटी सी जगह पर बेहिसाब बारिश हो जाती है, जैसा 2013 में केदारनाथ घाटी में हुआ था और उसकी तबाही हम सबने देखी थी। तो ये तो हुई समस्या की भयावहता, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। देखिए, बाढ़ का असर 4 अलग अलग मोर्चों पर होता है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसानी त्रासदी तो है ही, लेकिन जब खेत और फसलें तबाह होती हैं तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला है। इससे जो पैसों का नुकसान होता है वो देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलता है और पर्यावरण को जो चोट पहुंचती है उसका खामियाजा तो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ में इतनी जानी गई थी। ये आंकड़ा हमें हमेशा याद दिलाता है कि बाढ़ की असली कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई जाती है। और अगर आर्थिक लागत की बात करें तो हर साल देश को 10 से 20,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता है। ये एक ऐसा सालाना आर्थिक झटका है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसे एक और उदाहरण से समझिए। 2022 में सिर्फ असम में लगभग 47 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसने न सिर्फ इंसानों के घर और खेत उजाड़े, बल्कि काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे हमारे बेशकीमती वन्य जीवों के घर को भी तबाह कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या हम हर साल इस तबाही को बस देखते रहेंगे या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है और एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाना बिल्कुल मुमकिन है। एक्सपर्ट्स एक 3 तरफा रणनीति पर जोर देते हैं। पहला, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा मजबूत हो जो पानी के बहाव को झेल सके। दूसरा, हमारी प्लानिंग इतनी स्मार्ट हो कि हम बाढ़ के रास्ते में ही ना आएं। और तीसरा, अगर बाढ़ आ भी जाए तो हमारी प्रतिक्रिया इतनी तेज हो कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। पहले कदम के तौर पर हमें अपने ढांचागत सुरक्षा कवच को मजबूत करना होगा। इसका मतलब है कि हमारे बांध और तटबंध इतने शक्तिशाली हों कि वो पानी के दबाव को रोक सकें और हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम इतना कुशल हो कि पानी जमा होने के बजाय तेजी से निकल जाए। दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है स्मार्ट प्लानिंग। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। मतलब हमें बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण से बचना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जोखिम वाले इलाकों की पहचान करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को ही पानी सोखने में मदद करनी चाहिए। और आखिर में हमें ये मानना होगा कि हम हर बाढ़ को नहीं रोक सकते, इसलिए जब आपदा आती है तो हमारी तैयारी और हमारी प्रतिक्रिया की रफ्तार ही जिंदगियां बचाती है। इसका मतलब है समय पर चेतावनी, पहले से तैयार राहत टीमें और हर एक इंसान तक मदद पहुंचाने का एक ठोस प्लान। तो इन सभी बातों को समेटें तो एक सच्चाई सामने आती है। हम बाढ़ को सिर्फ आसमान से बरसती एक आफत मानकर नहीं चल सकते। कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये लाइन पूरी कहानी को एक तरह से बयां कर देती है। भारत में बाढ़ सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये अक्सर इंसानी गलतियों का भी नतीजा है, जैसे बिना सोचे समझे शहरीकरण और कमजोर तैयारी।
और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इन घटनाओं को और भी गंभीर बना रहा है, क्या हमारी योजना, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी इच्छा शक्ति प्रकृति की इस ताकत का सामना करने के लिए काफी होगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।